परम पूज्य स्वामी भारतानंद प्रणवानंद सरस्वती सादर चरण स्पर्श। राष्ट्र की आध्यात्मिक विभूतियों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में भारत की अलौकिक ज्ञान परंपराओं की विश्व पटल पर प्रबल और प्रभावी अभिव्यक्ति हो रही है। भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में संसार को राह दिखाने की ओर उन्युत है। अद्वैत दर्शन, एक ही चेतना की वही और समष्टि में व्याप्ति की महान पृष्ठभूमि में पूरे विश्व के कल्याण की भावना का प्रचार और प्रसार हो रहा है, और इसी अनुक्रम में मध्य प्रदेश भी आध्यात्मिक अभ्युदय के नवोदय को रहा है। यह मध्य प्रदेश की धरती का परम सौभाग्य है कि अद्वैत वेदांत दर्शन के शिरोमणि, सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक एवं सांस्कृतिक एकता के देव पुरुष श्री शंकर भगवत पाद की ज्ञान एवं संन्यास भूमि नर्मदा तट पर स्थित श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र रही है। मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में वे कालदीप केरल से पैदल यात्रा करके लगभग 1800 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर पहुंचे। उनके 32 वर्ष के अत्यंत जीवन काल के 4 अविस्मरणीय वर्ष नर्मदा तट पर ही व्यतीत हुए। आचार्य शंकर ने मध्य प्रदेश से ही अद्वैत सिद्धांत का शंखनाद किया और भारतवर्ष का भ्रमण कर पूरे राष्ट्र को चैतन्य की सार्वभौमिक एकात्मता से भालोकित किया। उनके प्रयासों से ही वेदी और उपनिषदों की वाणी पूरे भारत में पुग गूंजी, समाज में नए जीवन का संचार तथा मध्य प्रदेश में एक अभिनव युग का सूत्रबद्ध हुआ। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उनकी सांस्कृतिक एकता यात्रा का मध्य बिंदु स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश ही रहा है। आदि शंकराचार्य का जीवन एवं चराचर की एकात्मता का उनका अद्वैत दर्शन अनंत वर्षों तक संपूर्ण वृक्ष का प्राधेय बने, इस सापन के साथ राज्य सरकार ने भव्य और दिव्य एकांता कर देविक केंद्र एकात्म धाम के निर्माण का संकल्प लिया है। इस प्रकल्प में बाल शंकर की प्रयाण मुद्रा में 108 फीट ऊंची बहु धातु में निर्मित एकात्मता की प्रतिमा अद्वैत लोक एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना के माध्यम से अद्वैत वेदांत दर्शन का लोकव्यापीकरण किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीकी एवं भारतीय कला परंपराओं के अनूठे प्रयोगों के माध्यम से भगवद आचार्य शंकर के जीवन एवं दर्शन की अद्वैत लोक में अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया जाना संभव होगा। इस संग्रहालय में अद्वैत नौक विहार, आधुनिक थिएटर, पंचायतन मंदिर, सृष्टि वेदांत अनुभूति केंद्र, अत्रपुर्जा, अद्वैत कलाग्राम जैसे महत्वपूर्ण आकर्षण होंगे। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आदि शंकराचार्य की एकात्मता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस के अनावरण एवं अद्वैत लोक की स्थापना हेतु शिलापूजन का कार्यक्रम 18 सितंबर 2023 प्रातः 10:30 बजे शुभ मुहूर्त पर किए जाने का सौभाग्य मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। स्वाधीनता के अमृतकाल में भारत की युग युगीन सनातन ज्ञान परंपरा के इस प्रकट प्रभावी प्रकल्प के अनावरण एवं शिला पूजन अवसर पर अपने आध्यात्मिक आभा मंडप से ओंकारेश्वर की पावन धरा में पधारने हेतु आप सादर सापह आमंत्रित है। स्वामी भारतानंद प्रणवानंद सरस्वती, उदाग्रीन टीला आश्रम, जबसेपुरा, वृंदावन रोड, मथुरा, 2,81,003 उत्तर प्रदेश। सादर भवदीप शिवराज सिंह चौहान। देखते रहिए सत्य सनसनी न्यूज। परम पूज्य स्वामी भारतानंद प्रणवानंद सरस्वती सादर चरण स्पर्श। राष्ट्र की आध्यात्मिक विभूतियों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में भारत की अलौकिक ज्ञान परंपराओं की विश्व पटल पर प्रबल और प्रभावी अभिव्यक्ति हो रही है। भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में संसार को राह दिखाने की ओर उन्युत है। अद्वैत दर्शन, एक ही चेतना की वही और समष्टि में व्याप्ति की महान पृष्ठभूमि में पूरे विश्व के कल्याण की भावना का प्रचार और प्रसार हो रहा है, और इसी अनुक्रम में मध्य प्रदेश भी आध्यात्मिक अभ्युदय के नवोदय को रहा है। यह मध्य प्रदेश की धरती का परम सौभाग्य है कि अद्वैत वेदांत दर्शन के शिरोमणि, सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक एवं सांस्कृतिक एकता के देव पुरुष श्री शंकर भगवत पाद की ज्ञान एवं संन्यास भूमि नर्मदा तट पर स्थित श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र रही है। मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में वे कालदीप केरल से पैदल यात्रा करके लगभग 1800 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर पहुंचे। उनके 32 वर्ष के अत्यंत जीवन काल के 4 अविस्मरणीय वर्ष नर्मदा तट पर ही व्यतीत हुए। आचार्य शंकर ने मध्य प्रदेश से ही अद्वैत सिद्धांत का शंखनाद किया और भारतवर्ष का भ्रमण कर पूरे राष्ट्र को चैतन्य की सार्वभौमिक एकात्मता से भालोकित किया। उनके प्रयासों से ही वेदी और उपनिषदों की वाणी पूरे भारत में पुग गूंजी, समाज में नए जीवन का संचार तथा मध्य प्रदेश में एक अभिनव युग का सूत्रबद्ध हुआ। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उनकी सांस्कृतिक एकता यात्रा का मध्य बिंदु स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश ही रहा है। आदि शंकराचार्य का जीवन एवं चराचर की एकात्मता का उनका अद्वैत दर्शन अनंत वर्षों तक संपूर्ण वृक्ष का प्राधेय बने, इस सापन के साथ राज्य सरकार ने भव्य और दिव्य एकांता कर देविक केंद्र एकात्म धाम के निर्माण का संकल्प लिया है। इस प्रकल्प में बाल शंकर की प्रयाण मुद्रा में 108 फीट ऊंची बहु धातु में निर्मित एकात्मता की प्रतिमा अद्वैत लोक एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना के माध्यम से अद्वैत वेदांत दर्शन का लोकव्यापीकरण किया जाएगा।
अत्याधुनिक तकनीकी एवं भारतीय कला परंपराओं के अनूठे प्रयोगों के माध्यम से भगवद आचार्य शंकर के जीवन एवं दर्शन की अद्वैत लोक में अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया जाना संभव होगा। इस संग्रहालय में अद्वैत नौक विहार, आधुनिक थिएटर, पंचायतन मंदिर, सृष्टि वेदांत अनुभूति केंद्र, अत्रपुर्जा, अद्वैत कलाग्राम जैसे महत्वपूर्ण आकर्षण होंगे। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत